हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। तो दोस्तों आज हम बहुत दुखी हैं कि दुखी का कारण यह है कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि बरसात का सीज़न है, तो हर जगह आपदाएं आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में तो नंबर 1 है आपदा आने में, और उत्तरकाशी मेन है। उत्तरकाशी में बहुत पहले आपदाएं आने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता है उत्तरकाशी। और आपदा रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ। वैसे ही आज हमारे गांव में उत्तरकाशी से 20-22 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, पर्यटन गांव अगोड़ा। तो वहाँ हमारा घर है जो कि आज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और सुन के बहुत दुख हुआ दोस्तों। हम तो वहाँ थे नहीं क्योंकि हम मार्केट में रहते हैं। और जब से दोस्तों मैं शादी करके आई ना उसी घर में, और उस घर से मुझे एक अलग ही लगाव था। और उस घर में रह के पता मुझे अपनी मायके की याद भी बहुत कम आती थी, क्योंकि वो पुराना मकान था। तो जब मुझे मेरे मम्मी पापा सब लोग उसी घर में आए तो मुझे ऐसा लगता था एक अलग ही अपनापन था उस मकान में। मेरे भैया भी आए तो वही आया, मेरा छोटा भाई भी आया तो उसी मकान में आया, और मेरे मम्मी पापा। और मैं ये सोचती थी कि जहाँ पे मेरे मायके वाले बैठे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो यहीं पे हैं। वही जगह को देख के मैं उसी जगह को देख के मुझे ऐसा लगता था कि मतलब यहीं पे मेरा मायका है, सब ऐसे ही बैठे हैं। तो दोस्तों सुन तो हमने सुबह लिया था, किसी ने फ़ोटो भेजी थी खींच के, पर उस समय वो टूटा नहीं था पूरा, पर दिन में वो पूरा ही डैमेज हुआ। जब टूटते हुए वीडियो देखी ना, बिल्कुल खाने का मन भी नहीं करा। मैंने खाना बना रखा वैसे ही है, बच्चों ने खाया थोड़ा थोड़ा, और हस्बैंड जी ने भी नहीं खाया। वो भी अब भी आए बाज़ार से, वो भी बिल्कुल टेंशन में हैं, वो खाना भी नहीं खाया, सो रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे मकान हम कभी नहीं बना पाएंगे, और हमारी सारी यादें चलेगी उस मकान में। 2 परिवारों का, मेरे बड़े ससुर जी लोगों का भी और हमारा भी ऐसा परिवार था हमारा। इतनी खुशी होती थी उस मकान में, बहुत ही खुशी होती थी हमें। और बैठे रहते थे हम पूरा 2 परिवार, हम साथ ही रहते थे, जैसे गांव में जाते थे पहले भी। जब अब तो हम सब मार्केट में आ रखे हैं, मेरे जेठानी लोग सब लोग मार्केट में ही आ रखे हैं, लेकिन जब गांव में थे हम एक अलग ही माहौल होता था। बहुत खुशी होती थी हमें गांव जाने की, उस मकान में रहने की खुशी होती थी। और अब ऐसा लग रहा है कि कैसे जाना गांव। और गांव तो हम अभी कोई जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, और जाके भी क्या करना। अब जाएंगे, हस्बैंड जी लोग जाएंगे, ससुर जी लोग जाएंगे। आज तो नहीं जा पाए क्योंकि एक तो वहाँ ना रोड टूट रखी है बीच में, वहाँ भी बादल फटा था दूसरे गांव में, तो वहाँ भी पूरी रोड की स्थिति ठीक नहीं है। तो 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो साथी भी चाहिए जाने के लिए, जंगल का रास्ता है तो कोई जा नहीं पाया, इसलिए तो कल परसों तक कल जाएंगे शायद। तो हमें और उन्होंने बताया, साहब जी लोग आए घर तो उन्होंने बताया, और वीडियो कॉल करी हमने, तब देखी बिल्कुल ऐसी बुरी हालत हो रही है घर की। तो वीडियो के कुछ क्लिप मैं इसमें डालूंगी दोस्तों। देखिए हमारे घर को, इतना सुंदर घर था हमारा।
अच्छी डिज़ाइन वाले बनाएंगे, अच्छी फैसिलिटी, जबकि हमारे जो नया घर बना रखा है वहाँ सारी फैसिलिटी है और मतलब बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से आज की दुनिया में लोग चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी फैसिलिटी हमारे नए मकान में है। लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि होने को हम वहाँ भी रहते हैं, पर ऐसा लगता था कि नीचे वाले घर में हमको पुराने वाले घर में बहुत सुकून मिलता था मुझे जब मैं यहाँ से जाती थी। और मुझे पता नहीं उसकी याद जैसी आई रहती थी, और मैं एक चक्कर ज़रूर जाती थी जब मैं यहाँ से जाऊँ तो वहाँ ज़रूर जाती थी। और वहाँ पे बैठ के ना अलग ही सुकून मिलता था वहाँ पे बैठ के, और पूरे गांव का व्यू दिखता था। सबसे टॉप में है हमारा मकान, उसी के नीचे मतलब सबसे टॉप पे हमारा है, तो उसके नीचे पूरा गांव स्टार्ट होता है। तो हम ही को नहीं, हमारा मकान तो चलो ध्वस्त तो हो ही गया, हम लोग कोई थे नहीं वहाँ, रहते भी नहीं हैं, आज नहीं थे, तो अब पूरे गांव के लिए ख़तरा बन गया है। क्योंकि नीचे को अब जब हमारा टूट गया तो पूरी लैंडस्लाइडिंग बहुत ऊपर से हो रही है। और हमने भी अब शासन प्रशासन को कितने बार हमने अवगत भी कराया, और क्या कहते हैं, बहुत बार एप्लीकेशन हमने डीएम सर को भी दिए, तो ऐसी कार्रवाई कुछ हुई नहीं। कि लोग मतलब शासन प्रशासन ये बोलता है कि जब तक मकान पूरा टूटा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज टूट गया दोस्तों तो शुक्र करो ना, हम कोई नहीं थे। जब लोग मर जाएंगे तब कुछ मुआवजा मिलेगा या कुछ होगा, कार्रवाई होगी, तो उसका क्या फ़ायदा है। आज हमारा मकान टूट गया, शुक्र करो हम उसमें थे नहीं, लेकिन अगर हमारी जान को कुछ नुकसान हो जाता तो वो पैसों का हम क्या करते, वो मुआवजे का क्या करते, और आगे की जो कार्रवाई करेंगे या फिर सरकार कुछ भी करेगी तो हम उसका क्या करते। हम तो भगवान से ये शुक्र मना रहे भगवान का कि हमारी सबकी मतलब जान बच गई, कोई नहीं थे हम घरों में, नुकसान हुआ कोई नहीं, चीज़ें तो जुड़ी जाती हैं, जोड़ेंगे। तो मैं अपनी सरकार के लिए ये बोलना चाहूँगी, शासन प्रशासन के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई भी हो, आप लोग जब विभाग से भी, कोई भी विभाग से अगर कोई एप्लीकेशन देता है, वैसी तो कोई देता नहीं है, फ्रॉड तो कोई देता नहीं है, किसी को शौक नहीं हो रही है। अगर किसी के घर पे ख़तरा मंडरा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो पहले ही सूद लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में जब लोगों की ज़िंदगियां चली गई तब क्या फ़ायदा वो कामों का। तो जो करना है पहले ही करना चाहिए। और एक बार जैसे अपना निरीक्षण करके अपने कर्मचारियों को भेजा जाए, कहीं भी है कि मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी हमारा तो हो ही गया, वो तो देखने वाली बात है, पर कहीं भी आगे के लिए बोलना चाहूँगी मैं शासन प्रशासन को कि कहीं भी अगर ऐसे एप्लीकेशन आपके पास आते हैं, कोई लोग अगर शिकायत लेके आता है तो उस पर जल्दी से जल्दी सुध लेनी चाहिए, और उन लोगों का समस्या का निवारण करा जाए। और लोग घर से बेघर हो गए, और बहुत जगह तो ऐसा हो गया कि जान चली गई लोगों की। तो आप क्या करेंगे, जब मुआवजा मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो उसका कौन खाएगा, उसका कौन क्या करेंगे। टाइम पे मिला होता, लोग अपने दूसरे जगह पे बसते, दूसरे जगह पे घर बनाते, कुछ काम आता उनका। तो दोस्तों हमारी शासन प्रशासन भी ऐसी सो रखी है। हमारे मकान के पीछे लैंडस्लाइडिंग को 5-6 साल हो गए हैं, और बरसात के टाइम पे अभी हम मार्केट में आ रखे हैं, लेकिन जब हम गांव में थे हम लोगों के घरों में शरण लेते थे 2 महीने के लिए, जुलाई अगस्त में। और अब तो हम नीचे आ रखे हैं, अब यहीं रहते हैं, बरसात में हम जाते ही नहीं हैं घर में। और जब हम घरों में थे तब भी नहीं रहते थे, हम बिल्कुल मकान में रहते ही नहीं थे, खाली करते थे मकान को, क्योंकि हमको पता था खतरा है। और तो 5-6 साल पुराने की बात है, 5-6 साल से ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे। तो हमने 5-6 सालों में पता नहीं कितने एप्लीकेशन, कितने उस समय से कितने डीएम सर चेंज हो गए होंगे, तो हम उस समय से ये कार्रवाई को कर रहे हैं। तो आज फाइनली अब क्षतिग्रस्त हो गया है। अब शासन प्रशासन से बोलेंगे कि अब तो जाओ, कम से कम वहाँ देखो कि क्या हो रहा है करके। तो दोस्तों इतनी खुशियाँ मिलती थी, बहुत खुशियाँ थी उस घर में, और हमारा परिवार वहाँ रहता था। तो एक साथ हम, भले ही घर छोटा था लेकिन हमारा सारा परिवार और उसमें हम रहते थे, तो खुशियाँ बहुत थी। घर छोटा था लेकिन खुशियाँ बहुत थी उसमें। पर आज वो खुशी को किसी की नज़र लग गई, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, प्रकृति के आगे, ऊपर वाले के आगे तो किसी नहीं चलती है। चलो अब जो भी भगवान का यही होना होगा
चलो दोस्तों, एक तो मेरे को ये भी हो रहा है कि चलो जो होता है अच्छे के ही लिए होता है। अभी हम वहाँ कोई नहीं थे तो इस टाइम हो गया तो कोई नहीं, भगवान जी ने सोचा होगा कि अभी कोई नहीं है तो जान मान की हानि ऐसी नहीं हुई। बहुत नुकसान तो बहुत हुआ, हमारा दोनों परिवार का नुकसान हुआ। तो आप लोगों से भी विनती है कि आप अगर कहीं ट्रैवलिंग करने की सोच रहे, अगर पहाड़ों में आने की सोच रहे तो बिल्कुल मत आइएगा, अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा। कोई नहीं है अभी, बिल्कुल ये टाइम बिल्कुल नहीं है ट्रैवल करने का या घूमने का पहाड़ों में। आजकल कोई कुछ नहीं कह सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बता के नहीं आते हैं ये चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं हैं तो बता के नहीं आती हैं। तो बिल्कुल मत आइएगा अभी। और अक्टूबर से सेफ़ है, तो अक्टूबर से आप आ सकते हैं, अपने घरों में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।